हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर शुरू किया था, उस सीरीज़ में ये थर्ड पार्ट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमने देखे, इसके बाद हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ऑर्बिटल ऑफ द एटम आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो हमने डी ब्लॉक में के जो डेफिनेशन देखी थी, उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा था, वो एंटर कर रहा था डी सबशेल में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है आपके एफ सबशेल में। तो अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-2 F1 to 14, राइट। इसके बाद है n-1 D1 to 10, उसके बाद है NS2। तो जो लास्ट वाला जो है सबसे बाहर वाला शेल, उसको हम कहते हैं वैलेंसी शेल, राइट। इसके बाद जो अंदर है n-1 D0 to 1, ये है पेनल्टीमेट शेल। और इसके बाद जो है सबसे अंदर वो है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो हो रहे हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल में। ज़्यादातर केसेस में जो पेनल्टीमेट शेल है और जो वैलेंसी शेल है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। डी ब्लॉक में हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो करते हैं पेनल्टीमेट शेल में, राइट। एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक है उसमें वैलेंसी शेल में एंटर करते हैं। ये मेन डिफरेंस है, राइट। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट। तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट देख रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था लेंथेनम के बाद क्या आगे थे आपके जो दूसरा डी ब्लॉक एलिमेंट था उसमें काफ़ी गैप था, क्योंकि बीच में कौन आ जाते हैं आपके लेंथेनाइट्स या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आ जाते हैं। तो कुल मिला के दो हॉरिजेंटल रोज आपको पीरियोडिक टेबल के बॉटम में दिखती हैं। तो उनमें से एक है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, एक है सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। एक को आप 4F सीरीज, एक को 5F सीरीज भी कह सकते हैं, या एक को हम कहते हैं लेंथेनाइट और एक को हम कहते हैं एक्टिनाइट्स। तो लेंथेनाइट जो है, जो पहली जो सीरीज है वो लेंथेनम से शुरू होती है। हालांकि जो लेंथेनम है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद जो एलिमेंट होंगे उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो आप देखिए लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले भी देख चुके हैं। ये है 5d1 6s2। 5d1 के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो किस में एंटर होता है, एफ में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का चेंज देखने को मिलता है। तो जो 4F की एनर्जी है वो 5d से कम हो जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये कैसा होना चाहिए था, 4F1 5d1 6s2, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाता है, इसलिए आपको दिख रहा है 5d0। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो हुआ 4F2 5d0 6s2। तो यहाँ पर काफ़ी कम डिफरेंस एनर्जी का है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर जाता है। और कई केसेस में आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिए लेंथेनम से ये शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम इनको कह रहे हैं लेंथेनॉइड्स, राइट। और इसके बाद आप काउंट करोगे, देयर आर 14 एलिमेंट, सीरियम से शुरू होकर ये 14 एलिमेंट हैं। अगर आप लेंथेनम को भी इंक्लूड कर दोगे तो ये 15 एलिमेंट है। इसके बाद आप देखोगे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4F में बढ़ता जाएगा ज़्यादातर केसेस में। तो सीरियम 58 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4F2 5d0 एंड 6s2। इसके बाद है प्रेसियोडीमियम, राइट, PR इज प्रेसियोडीमियम। तो ये है 4F3 5d0 6s2। आप देखिए केवल 4F में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। नियोडीमियम, तो ये है आपका 4F4 5d0 6s2। प्रोमेथियम, ये है 4F5 5d0 6s2। उसके बाद है समेरियम, ये है 4F6 5d0 6s2। तो आपने देखा एक एक करके इलेक्ट्रॉन 4F में एंटर कर रहे हैं। यूरोपियम है आपका 4F7 5d0 6s2। उसके बाद है गैडोलियम। गैडोलियम में आप देखेंगे होना चाहिए था 4F8
5d0 6s2, बट क्योंकि 4f में क्या होगा, ये हाफ फील्ड सब शेल है, जो f सब शेल है उसमें 14 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ हो जाएगा। और हाफ वाला क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए D1 आपको देखने को मिल रहा है। 6s2 होना इसको चाहिए था 4f8। उसके बाद टर्बियम में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4f9, क्योंकि 8 तो इसमें एक्सपेक्टेड था, वो हुआ नहीं, अब ये 9 हो गया, राइट। उसके बाद है डायस्प्रोसियम, इसमें हो जाएगा 4f10 5d0 6s2, राइट। ये है आपका हॉल्मियम 4f11 5d0 6s2, इर्बियम 4f12 5d0 6s2, थ्यूलियम 4f13 5d0 6s2, यट्रबियम ये है 4f14 5d0 6s2, और है लिटेशियम ये है 4f14 5d1 6s2, राइट। इसके बाद जो 72 वाला एलिमेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा आपका, वो चला जाएगा आपका डी ब्लॉक में, राइट। और ये हम देख चुके हैं आपके फर्स्ट जो आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज था उसमें, राइट। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको केवल 2 जगह ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तो सीरियम में जो फर्स्ट में ही है, और एक है आपको गैडोलियम में देखने की ज़रूरत है। बाकी किसी में कोई दिक्कत कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगी। इनको हम 4f सीरीज़ भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लेंथेनाइड हैं वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3 की, राइट। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनाइड की, जिसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इसके साथ साथ ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं, जिनमें कि इन्हें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो +2 +4 भी शो करते हैं, बट जो कॉमन है वो है +3, राइट। तो +2 +4 में अगर F0 मिल रहा है, F7 मिल रहा है, F14 मिल रहा है, तो ये सारे के सारे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं। फॉर एग्जांपल सीरियम 4 पॉजिटिव में आप देखेंगे 4f0 हो जाएगा, राइट। EU 2 पॉजिटिव में आप देखेंगे ये हो जाएगा 4f7, TB 4 पॉजिटिव में आप देखेंगे 4f7, YB यट्रबियम 2 पॉजिटिव में आप देखेंगे ये हो जाएगा 4f14, राइट। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3, बट इसके साथ साथ +2 और +4 भी शो करते हैं, अगर उनमें क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो प्रेसियोडियम है, ND है, नियोडियम है, और जो DY है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं केवल ऑक्साइड के साथ, राइट, ऑक्साइड के साथ, और वो भी Mn2 पॉजिटिव में। इसके बाद अगर आप एलिमेंट को देखें तो एलिमेंट कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, देखिए ये है आपका लेंथेनम, जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है +3, राइट। CE में आप देखेंगे +3 and +4, तो कॉमन +3 है, साथ में कई बार आपको +4 भी देखने को मिलता है। प्रेसियोडियम में आप देखिए +3 and +4, नियोडिमियम में आप देखिए +2 +3 and +4, ठीक है। PM प्रोमेथियम में आप देखिए +3, समैरियम में आप देखिए +2 and +3। इन द सेम वे EU में आप देखिए, EU में है आपका +2 and +3, गैडोलियम +3, TB +3 +4, DY +3 +4, HO +3, राइट। ER इर्बियम +3, TM +2 +3, यटर्बियम +2 +3 एंड लुटेशियम +3। तो ज़्यादातर जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपकी +3 के साथ साथ आपको +2 भी कहीं देखने को मिलता है, कहीं +4 भी देखने को मिलता है। तो यूरोपियम में आप देखिए +2 एंड +3, राइट। तो एक बात आपने ध्यान देनी है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +3 ही है, राइट। इसके साथ साथ कुछ और भी देखने को मिलता है। इसमें एक और बात है, राइट, लेंथेनम, गैडोलियम एंड लुटेशियम एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। हम ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी, जिसमें आपने देखा गैडोलियम आप देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी लेंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, GD गैडोलियम में भी आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है,
और जो लुटेशियम है उसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। बाकी जो एलिमेंट है उनमें ज़्यादातर एलिमेंट में और ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को भी मिल रही है, जैसे डायस्प्रोसियम में आप देखिए +3 और +4 है। तो ऐसा इसलिए है इन केसेस में क्योंकि यहाँ आपको La लेंथेनम में आपको मिलता है 4f0 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गैडोलियम में आपको मिल जाता है 4f14 और लुटेशियम में आपको मिल जाता है 4f14, यहाँ 4f7 सॉरी, और यहाँ 4f14 जो कि अपने आप में स्टेबल है। कुछ और एलिमेंट, some other elements also show +2 and +4 oxidation state even though they are other than the F0, F7 and F14। इसका मतलब है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो +2 और +4 है वो केवल F0, F7 या F14 के केस में ही मिलेगा। ये अलग बात है कि अगर F0, F7 और F14 है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर F0, F7 और F14 नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होंगे, राइट। इसके बाद आप देखिए कलर। लेंथेनाइट्स आयन आर कलर ड्यू टू द FF ट्रांजिशन इन देयर पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हमने D ब्लॉक के एलिमेंट में देखा था कि DD ट्रांजिशन अगर पॉसिबल है तो कलर्ड होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी है, अगर आप FF ट्रांजिशन पॉसिबल है, और FF ट्रांजिशन कहाँ पॉसिबल होगा, F0 में नहीं होगा, F14 में नहीं होगा। मतलब F अगर पार्शियली फील्ड है तो क्या होगा, इसमें FF ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी और वो कलर्ड होंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखिए केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, ऑल लेंथेनाइट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्टिविटी, राइट, ड्यू टू द फैक्ट दैट दे डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे मेटल्स हैं और सारे के सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सब की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो एक जैसी है। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, देखिए किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ज़्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंसी शेल। तो आप देखिए वैलेंसी शेल तो सेम है, राइट, ज़्यादातर केस में आपको जो पेनल्टीमेट शेल है वो भी सेम दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंस किस में है, डिफरेंस है केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी पेनल्टीमेट शेल। जो डिफरेंस है वो केवल किस में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी पेनल्टीमेट शेल, राइट। और ये जो एंटी पेनल्टीमेट शेल है ये आउटर जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, उससे काफ़ी ज़्यादा अंदर है। इसीलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, और इस वजह से इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। सो हमने क्या कहा, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम इंटरेक्शन विद द अदर एलिमेंट्स बाय ओवरलाइंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी एंड पेनल्टीमेट शेल। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट देयर सेपरेशन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी में डिफरेंस ही नहीं है तो सेपरेशन क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आप देखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एंड लेंथेनाइट कॉन्टरैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में होता है, व्हाट इज़ लेंथेनाइट कॉन्टरैक्शन। देखिए, in the lenthenite series with increasing atomic number the atomic and ionic radii decreases from one element to other but decrease is very small। ये तो हम हमेशा से जानते हैं कि जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ोगे तो क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और एस और पी ब्लॉक में ये बहुत शार्पली डिक्रीज होता है, बट ये यहाँ बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और इसी स्मॉल डिक्रीज को हम कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ लेंथेनाइट, और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ एक्टिनाइट्स, राइट। तो इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल, ये वैल्यू याद करने के लिए नहीं है, आपको केवल बता रहे हैं। यहाँ से आप देखिए
रेडियस, एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में दी है 187, और यहाँ जो कॉमन आयन है लेंथेनम 3 पॉजिटिव उसकी है 106। इसके बाद जैसे जैसे आप इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो एक हॉरिजॉन्टल रोज है, पीरियड आप इसको समझ सकते हैं, तो एक एक यूनिट आपको यहाँ क्या मिल रहा होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। बट उसके कंपैरिजन में आप देखिए जो एटॉमिक रेडियस है उसमें भी इंक्रीज लगभग 1 यूनिट का, और कई बार तो कांस्टेंट भी हो जाती है। तो ये स्टेडी डिक्रीज जो आपको देखने को मिल रहा है, लास्ट वाला तो एक्सेप्शन है, राइट। तो ये जो स्टेडी डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई of the lanthanide elements with increasing atomic number is called lanthanide contraction। अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों है। So what is the cause of lanthanide contraction? देखिए, the cause of lanthanide contraction is that the 4f electrons shield each other from the nucleus quite poorly because of the very diffused shape of the 4f orbitals, right? As a result, the whole of 4f electron shell contracts at each successive element through the decrease, though the decrease is very small। देखिए, यहाँ है 4f, इसके बाद था 5d और इसके बाद था 6s। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं बेसिकली वो 4f में ऐड हो रहे हैं, राइट, वो 4f में ऐड हो रहे हैं। और 4f क्या है, दे हैव वेरी डिफ्यूज शेप, और डिफ्यूज शेप की वजह से ये क्या नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है वो उसको क्या कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ क्या हो रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ एक यूनिट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो सक्सेसिवली क्या होता जा रहा है, अट्रैक्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और इन द सेम वे जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी सक्सेसिवली क्या होती जा रही है, अट्रैक्ट होती जा रही है, राइट। तो कुल मिला के जो बहुत डिफ्यूज शेप है 4f सबशेल का, और बहुत वीक जो शील्डिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से आपको जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक स्टडी डिक्रीज देखने को मिल रहा है इन द एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आयनिक रेडियस जो होगी उसकी बात हो रही है। अब इसके हमें कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के, रिजेम्बलेंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे तब आपको हमने बताया डाउन द ग्रुप जाने में जनरली एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, राइट। तो स्कैंडियम से यट्रियम से आप लेंथेनम गए तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ रही है, बट टाइटेनियम से जिरकोनियम से आप हॉफनियम गए तो एटॉमिक रेडियस तो यहाँ तो आपको कांस्टेंट दिखेगी नियोबियम और टेंटेलम में, बट जिरकोनियम और हॉफनियम में आपको हॉफनियम की दिखेगी कम। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए हैं आपके, इस बीच में क्या होगा आपका, सीरियम से लेकर लिटेशियम तक 4f सीरीज में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 4f की वजह से क्या होगा, वीक शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो जो शेल है वो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचता जाएगा। तो जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है इट विल फील द ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपको शार्प डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये हुआ है, राइट। और यहाँ पर तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो गया है, अदरवाइज इसको क्या चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, सिमिलैरिटी अमंग द लेंथेनाइड्स, क्योंकि एटम या एलिमेंट की कई सारी प्रॉपर्टीज उनके साइज पे भी डिपेंड करती हैं। अब अगर साइज ही सेम है तो कई सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। सो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन द रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड्स their chemical properties are quite similar। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, it is very difficult to separate them in pure state। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस निकल कर यहाँ आता है, ये है बेसिसिटी डिफरेंस, राइट। अगर आप इनके हाइड्रोक्साइड को देखोगे, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अगर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सीरियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन, तो लास्ट में क्या होगा, लिटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा कि नहीं होगा।
अब ये हाइड्रोक्साइड बेसिक कब होगा? जब ये इजिली टूट जाएगा इन लिंथेनम 3 पॉजिटिव आयन एंड 3 हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ सीरियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 हाइड्रोक्साइड और यहाँ लिटेशियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 हाइड्रोक्साइड, राइट। तो जितना इजीली ये टूट जाएगा उतना ज़्यादा इसका बेसिक कैरेक्टर होगा। और इजीली ये कब टूटेगा? जब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा कब होगा? जब यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा कब होगा? जब इसमें चार्ज ओवर साइज का रेशियो कम होगा। ये वही बात है जो हमने देखी थी फजान्स रूल में। तो आप देखिए, जैसे हम इधर से इधर बढ़ते हैं, लिंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ बढ़ते हैं, तो ल्यूटेशियम का साइज बहुत छोटा है कंपैरिजन में। आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी देख सकते हैं। देखिए, ल्यूटेशियम का साइज है 85, राइट, ये आयन की मैं बात कर रहा हूँ, और लिंथेनम का साइज है 106। सो लिंथेनम इज 106, ल्यूटेशियम इज 80, क्या बताया हमने, 85 पिकोमीटर में ये है, ठीक है। ये आयन की बात हो रही है। तो ल्यूटेशियम आयन बहुत छोटा है, जबकि चार्ज दोनों के ऊपर बराबर है। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा किसमें? ल्यूटेशियम में। और जब ये ज़्यादा होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हुआ, और आयनिक कैरेक्टर कम हुआ मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। तो साइज घटने की वजह से ये जो मेटल और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच का बॉन्ड है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो देयरफॉर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। दस lanthanum hydroxide is the most basic while lutetium hydroxide is the least basic। ट्राईहाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो इतना ही हमारे पास है अबाउट द लैंथेनाइट, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमने देखी थी, राइट। इसके बाद देखिए एक्टेनाइट। तो एक्टेनाइट को हम कहते हैं आपका 5F ट्रांजिशन सीरीज, 5F सीरीज या सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज भी हम इसको कह सकते हैं। तो आपने देखा 2 हॉरिजेंटल रोज हैं पीरियोडिक टेबल में। पहले वाला क्योंकि लेंथेनम से शुरू हो रहा है तो इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट। दूसरा वाला क्योंकि एक्टीनियम से शुरू हो रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्टिनाइट्स। पूरी सीरीज को ध्यान रखें, जो लेंथेनम और जो एक्टीनियम है, बेसिकली हम उनको कहाँ पढ़ते हैं? वो डी ब्लॉक की एलिमेंट है, बट यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट इसके बाद फॉलो हो रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। आप थोरियम से अगर आप काउंट करोगे तो आपको 14 एलिमेंट देखने को मिलेंगे, बट अगर आप एक्टीनियम भी इंक्लूड कर लोगे तो वो 15 हो जाएगा, राइट। तो देखिए, एक्टीनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले से जानते हैं 5d1 और 6s2। थोरियम, वहाँ सीरियम का आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट कर जाता है, तो 4f2 वहाँ हो गया था, 6d0 हो गया था। यहाँ पर माइग्रेट नहीं हो रहा है। देखिए, कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं, और क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम है इसलिए क्लियर भी कई बार नहीं होता है कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फिलहाल जो हमें लिटरेचर में मिल रहा है वो आपको बता रहे हैं। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5f1 6d0 7s2। थोरियम के बाद Pa आता है, Pa इज प्रोटेक्टिनियम। ये है 5f2 6d1 7s2, एक इलेक्ट्रॉन 5f में ऐड हो गया। उसके बाद है यूरेनियम 5f3 6d1 7s2। उसके बाद है नेपच्यूनियम, राइट, ये है 5f4 6d1 7s2। उसके बाद है प्लूटोनियम, ये है 5f6 6d0 7s2। तो देखिए होना क्या चाहिए था, 5f1 6d1 होना चाहिए था, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गया, तो ये है 5f6 6d0 7s2। अमेरिसियम, ये है 5f7 6d0 7s2। इसके बाद आता है क्यूरियम, राइट, ये हो जाएगा 5f7 6d0 7s2, राइट। होना इसको बेसिकली क्या चाहिए था, 5f8 6d0 7s2, बट 5f7 क्यों हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों रहा, क्योंकि ये स्टेबल है, राइट। उसके बाद आप देखिए बर्केलियम, ये है 5f9, क्योंकि पहले वाला एक्सपेक्टेड कितना था 5f8, तो 5f9 6d0 7s2।
कैलिफोर्नियम ये है 5F10 6D07S2। अस्टीनियम ये है 5F11 6D07S2। फर्मियम ये है 5F12 6D07S2। मेंडलवेनियम ये है 5F13 6D07S2। यहाँ से तो आप क्या लिख सकते हैं, इनके IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। नोबेलियम ये है 5F14 6D07S2। लॉरेंसियम 5F14 6D17S2। इसके बाद कहाँ चला जाएगा, फिर ये डी ब्लॉक में चला जाएगा। तो यहाँ पर 5F आपका कंप्लीटली फिल हो गया है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज जो एक्टिनाइट सीरीज है उनके एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है कि क्यूरियम में आपका 5D 6D1 है, राइट, और यहाँ नेपच्यूनियम तक आपको 6D1 दिखाई दे रहा है। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो जैसे लेंथेनाइड में हमने देखा था कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। एक्टिनाइट शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, ये तो कॉमन चीज़ है। इन एडिशन दे शो +2 +4 +5 +6 एंड +7। इतना ज़्यादा वेराइटी हमें लेंथेनाइड में देखने को नहीं मिला था। ऐसा क्यों है? Because due to small energy gap between 5F 6D and 7S। अगर आप लेंथेनम में देखोगे तो ये क्या रहा होगा 4F, ये रहा होगा 5D, ये रहा होगा 6S। तो इनके बीच में जो गैप है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो कम है। और जितना गैप कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपको ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखने को मिलती है, ये मेन रीज़न है, राइट। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में जो डिक्रीज आपको देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं एक्टिनाइट कंट्रैक्शन, और वही कॉज यहाँ पर भी होता है। सो द स्टडी डिक्रीज इन द आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। आयनिक रेडियस के साथ साथ एटॉमिक रेडियाई भी आप कह सकते हैं, राइट। एक और अंतर यहाँ देखने को मिलता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ग्रेटर है एलिमेंट टू एलिमेंट इन एक्टिनाइट्स देन लेंथेनाइट। देखिए लेंथेनाइड में एक एलिमेंट, मान लीजिए लेंथेनम के बाद सीरियम, राइट, इसके बाद जो भी अगला एलिमेंट होगा, तो यहाँ जो गैप मिल रहा था हमें देखने को, इससे ज़्यादा डिफरेंस मतलब कमी जो आपको देखने को मिल रही है वो एक्टिनाइट केस में मिल रही है। द कंट्रैक्शन इज ग्रेटर, जितना यहाँ डिफरेंस आ रहा था, कमी हो रही थी, उससे ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसा क्यों है? देखिए लेंथेनाइड में जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉज है वो है डिफ्यूज शेप और वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F, और यहाँ पर क्या है 5F। यहाँ एक्टिनाइड के केस में है 5F, और 5F तो ज़्यादा डिफ्यूज होगा ना 4F के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा डिफ्यूज का मतलब मोर वीक शील्डिंग इफेक्ट, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें खास मतलब है नहीं, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, राइट। सो द contraction is greater from element to element in actinides than lanthanide due to poor shielding of 5F electron as compared to 4F electron। तो आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यहाँ ज़्यादा वैरायटी है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी का गैप है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में 5F 6D 7S वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4F 5D एंड 6S। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है ड्यू टू मोर डिफ्यूज शेप ऑफ 5F ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पैरामैग्नेटिक होंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस तरीके से। कलर आयन के वही चीज़ें हैं, अगर पार्शियली फिल्ड एफ सब शेल है तो FF ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड आयन बनाएंगे। इसके बाद एक लास्ट चीज़ है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में हमने देखे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, राइट। तो F में भी यही कारण है, राइट। अब F में भी दो हैं, एक्टिनाइट 4F एंड 5F। तो देखिए एक्टिनाइट्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इन कंपैरिजन टू लेंथेनाइट बिकॉज ऑफ हायर चार्ज एंड स्मॉलर साइज ऑफ द आयन, राइट। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रही है
जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना छोटा साइज होता जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो ये फेवरेबल फैक्टर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने 3 मेजर डिफरेंसेस देखे हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में। एक्टिनॉइड ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है एलिमेंट टू एलिमेंट, और इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये थर्ड पार्ट में हमने क्या किया है, इसको फिनिश किया है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों मिला के, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक